हम लोग नवोदय में मैथ का क्वेश्चन देखें। मैथ में क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं और पिछले लास्ट के 5 सालों में क्वेश्चन जो पूछे गए वो कहाँ से और कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये देखेंगे चैप्टर वाइज। और हम लोग एक बार ट्रेंड को देख लेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझना कि मैथ के किसी चैप्टर को कितना कितना ध्यान देना है। हम लोग पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको देखेंगे कि उनमें कौन से क्वेश्चन पिछले गत वर्षों में पूछे गए, कितने पूछे गए। अब जैसे हम देखें चैप्टर वाइज में संख्या है, संख्या पद्धति, ये चैप्टर है हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लगभग हम लोगों को आता भी है। पर अब इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है नवोदय में इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, नवोदय में किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंट देखेंगे हम पिछले लास्ट ईयर में देखेंगे तो नवोदय में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। अब 3 से 4 क्वेश्चन रिलेटेड इस चैप्टर का है तो हमें इस पर फोकस करना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देखना है। फिर देखते हैं भिन्न, हम लोग भिन्न तो पढ़ते हैं। अब भिन्न की संक्रिया है, भिन्न के सारे ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, भिन्न के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। तो भिन्न के लगभग मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी साल 2 आएंगे, किसी साल 3 आ रहे हैं, तो एवरेज मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ गत वर्षों में देखिए पिछले लगभग 10 साल से देखेंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। दशमलव और दशमलव की संख्या लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए लाभ और हानि, लाभ हानि वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको करते हैं। और इसके जो मान लीजिए पर ईयर 2 क्वेश्चन आने ही आने, 2 क्वेश्चन आने। अब ये नया चला कोण के प्रकार का अनुप्रयोग, हम देखें पिछले लास्ट के 2 साल कोण के 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं लास्ट के 2 साल से। तो अभी देखें इसके जो ट्रेंड है, अभी ट्रेंड में आ गया, लगभग लास्ट के 2 साल से क्वेश्चन पूछा तो आगे भी इसके क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, इसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ये पिछले 10 साल से इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से पिछले 10 साल से चैप्टर देखेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन मान निकलते हैं इससे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से आते हैं। एक आंकड़ों से लगभग हमारा एक क्वेश्चन तो लगभग कंपल्सरी आता है, ये कोई डायग्राम दे देंगे उससे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उससे आंकड़े दे दिए जाएंगे, आपको उसमें फाइंड करने होते हैं इसको। तो इसके लिए मान लो 1 से 2 क्वेश्चन, लगभग 1 क्वेश्चन आता है, हम मान के चलिए इसको। ये मापन के अनुप्रयोग जी अभी चल रहा है, मापन के अनुप्रयोग से अभी ट्रेंड में चल रहा है हमारा नवोदय में, इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। मापन का अनुप्रयोग थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा चैप्टर होता है और इसको कर लेंगे तो क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और सरली का सिंप्लीफिकेशन, व्यंजन दिए जाएंगे उनका सिंप्लीफिकेशन करना है और ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन है। अब हमने ये समझ लिया कि क्वेश्चन कहाँ से और कितने आते हैं, इससे क्या होगा, लगभग हमने 10 चैप्टर देखेंगे गणित में, जबकि वहाँ पे आते तो 4 चैप्टर है, पर अगर हम 10 चैप्टर कर लेंगे तो हमारे नवोदय सिलेक्शन में पक्की चांस है 100% हो जाएगा आपका। तो इन चैप्टरों इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हम पूरी किताब को एक तरफ से पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत ही आसान तरीके से पेपर निकलेगा। क्योंकि पेपर निकालने की स्मार्ट टेक्निक की जरूरत है, ना कि ये कि सबको पढ़ते जाओ, जिससे ज़्यादा आ रहा है उसको देखें और लास्ट के आपको देखें 5 साल में इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हम देखें ज़्यादा एक बार जोड़ें क्वेश्चन को तो 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 10, 2, 12, 15, 16, 2, 18, 19, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 16, 16, 2, 18, 19, ये मान लो 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाएंगे। क्योंकि किसी से यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 भी आ सकते हैं, 2, 3 भी आते हैं, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, किसी से एक ज़्यादा हो जाएगा, किसी से कम हो जाएगा। और हम इसको कर लेंगे तो हमारे पेपर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है आगे, सबसे पहले
संख्या एवं संख्या पद्धति। इस चैप्टर को उठाएंगे तो इस चैप्टर में हम 200 क्वेश्चन करेंगे। कितने? पर हम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक ये मान लीजिए आपने एक इतना सटीक हो जाएगा क्वेश्चन करने का कि हम बहुत ही जल्दी स्पीड में क्वेश्चन करने लगेंगे। और सिलेक्शन का एक क्या होता है, हमें अपने क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में करने होते हैं, ना कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। पेपर में सबके पास बराबर टाइम है और हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा पेपर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने, प्रत्येक चैप्टर के 200 क्वेश्चन करने हैं। मान लो हमारे पास 10 चैप्टर के तो हमें लगा 2000 क्वेश्चन करने हैं। 200 करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है अभी तो अभी आपके दिसंबर के बाद पेपर है तो दिसंबर तक हम लोग इसको समाप्त कर देंगे आसानी से। तो आपको पर डे करना है क्वेश्चन तो आप करिए। तो आज पहला चैप्टर कौन सा करेंगे हम? संख्या एवं संख्या पद्धति।